अगर इस पल मैं तुमसे एक साधारण सा सवाल पूछूं, क्या तुम जिंदा हो? तो शायद तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ बिल्कुल, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, आंखें देख रही हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सांसों का चलना जीवन नहीं है, जीवन वह है जो भीतर घटता है। आज की यह कथा मृत्यु की नहीं है, यह उस सत्य की कथा है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। यह कहानी उस मौत के बारे में है जो अस्पताल में नहीं होती, जो चिता पर नहीं जलती, जिसके लिए कोई शोक सभा नहीं बैठती। यह वह मृत्यु है जो भीतर खामोशी से घटती है, बिना आवाज किए, बिना किसी को बताए। अगर तुमने इस कथा को धैर्य से सुना तो हो सकता है आज तुम पहली बार अपने भीतर कुछ टूटता हुआ नहीं बल्कि कुछ जागता हुआ महसूस करो। और अगर भीतर कुछ जाग गया तो समझ लेना, यह कहानी अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है। हम मृत्यु को क्या समझते हैं? हमने मृत्यु को हमेशा बाहर देखा है, श्मशान में जलती चिता, सफेद कपड़े, आंसू और अंतिम विदाई। हम कहते हैं वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, और यहीं हमारी समझ रुक जाती है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य मृत्यु को सिर्फ शरीर से जोड़कर देखता है, इसलिए वह जीवन को भी सिर्फ शरीर तक सीमित कर देता है। हम मानते हैं जब तक सांस चल रही है तब तक जीवन है। लेकिन जरा सोचो, क्या हर सांस लेने वाला सच में जी रहा होता है? दफ्तर जाने वाला वह इंसान जो रोज मुस्कान ओढ़ता है लेकिन भीतर से थक चुका है। वह माँ जो सबका ख्याल रखती है पर खुद को कब खो दिया उसे याद भी नहीं। वह युवक जिसने अपने सपनों को समाज क्या कहेगा के डर से कब्र में दफना दिया। ये लोग मरे नहीं हैं, लेकिन क्या ये जी रहे हैं? बुद्ध कहते हैं, अगर शरीर जीवित है लेकिन भीतर आनंद, अर्थ और जागरूकता नहीं है तो यह जीवन नहीं, लंबी चलने वाली मृत्यु है। अगर मृत्यु केवल चिता पर होती तो जिंदा लाशें इस दुनिया में क्यों घूम रही हैं? बुद्ध का दृष्टिकोण असली मृत्यु क्या है? बुद्ध कहते हैं, मृत्यु को समझने के लिए तुम्हें श्मशान नहीं, अपने भीतर देखना होगा। मृत्यु एक क्षण नहीं है, यह एक धीमी प्रक्रिया है। जब तुम डर के कारण अपने सच से समझौता करते हो तब भीतर कुछ मरता है। जब तुम जानते हो कि यह गलत है फिर भी चुप रहते हो तब भीतर कुछ बुझ जाता है। जब तुम कहते हो चलो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, तब चेतना सोने लगती है। बुद्ध इसे कहते हैं चेतना का पतन। चेतना यानी हर पल होश में रहना, अपने विचारों को देख पाना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। जिस दिन इंसान बिना सोचे जीने लगता है, सिर्फ आदतों के सहारे चलने लगता है, उसी दिन वह भीतर से मरना शुरू कर देता है। जिस दिन तुमने सोचना छोड़ दिया, समझ लेना मृत्यु ने भीतर कदम रख दिया है। भीतर की मौत की शुरुआत कहाँ से होती है? बुद्ध कहते हैं, भीतर की मृत्यु कभी शोर मचाकर नहीं आती। वह फुसफुसाती है, इतनी धीरे कि हम पहचान ही नहीं पाते। एक साहस की मृत्यु। पहली बार जब तुम अपनी सच्ची भावना को दबाते हो, बस इसलिए कि कोई नाराज न हो, वही साहस मरता है। धीरे धीरे तुम अपनी ही आवाज से डरने लगते हो। दो जिज्ञासा की मृत्यु। जब तुम सवाल पूछना छोड़ देते हो, जब क्यों बोलना बंद कर देते हो, तब दिमाग जिंदा रहता है लेकिन चेतना मरने लगती है। 3 कोरोना की मृत्यु। जब किसी का दर्द तुम्हें परेशान नहीं करता, जब पीड़ा तुम्हें छूती नहीं, तब इंसान बचता है, मनुष्य मर जाता है। 4 जागरूकता की मृत्यु। अंत में इंसान सिर्फ रूटीन में जीने लगता है, सोचना, महसूस करना सब बंद। बुद्ध कहते हैं, यही वह बिंदु है
जहां जीवन केवल समय काटने की प्रक्रिया बन जाता है। तुम मरे नहीं हो, लेकिन क्या तुम अभी जिंदा भी हो? समाज और भीतर की मौत। समाज को मृत शरीर से डर लगता है, लेकिन मृत चेतना उसे सुरक्षित लगती है, क्योंकि जागा हुआ इंसान सवाल पूछता है, अन्याय को स्वीकार नहीं करता, डर के आगे झुकता नहीं। लेकिन भीतर से मरा इंसान आज्ञाकारी होता है, चुप रहता है, भीड़ का हिस्सा बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, ऐसा समाज बाहर से जीवित दिखता है, लेकिन भीतर से सड़ चुका होता है। और जब पूरा समाज भीतर से सो जाता है, तब युद्ध, हिंसा और लालच स्वाभाविक हो जाते हैं। जो समाज जागने से डरता है, वह दुख को जन्म देता है। क्या इससे बाहर निकलना संभव है? बुद्ध कहते हैं, हाँ, बाहर निकलना संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद से ईमानदार होना होगा। तुम्हें अपने डर को भागे बिना देखना होगा, अपने झूठ को सजाए बिना स्वीकार करना होगा, और सबसे जरूरी, भीतर की उस धीमी आवाज को सुनना होगा जो तुमसे रोज कहती है, यह जीवन तुम्हारा है, इसे यूं मत गवाओ। जिस दिन तुमने खुद से यह प्रश्न पूछ लिया, क्या मैं सच में जी रहा हूँ, उसी दिन मृत्यु रुक जाती है और जीवन शुरू होता है। सबसे बड़ी मौत मरना नहीं है, सबसे बड़ी मौत है जीते जी सो जाना। दोस्तों, मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी क्षति नहीं है। सबसे बड़ी क्षति यह है कि हम जीते जी अपने भीतर का सत्य मरने दें। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं जागरूक हूँ? क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो जाग गया वह कभी मरता नहीं, जागरण ही अमरता है। दोस्तों, आज का इंसान कमजोर नहीं है, वह आलसी नहीं है, वह अयोग्य भी नहीं है। आज का इंसान भटका हुआ है, वह सुबह आंख खोलते ही दुनिया से जुड़ जाता है, लेकिन खुद से जुड़ने का समय नहीं निकाल पाता। उसके पास जानकारी बहुत है, लेकिन समझ कम होती जा रही है। उसके पास साधन हैं, लेकिन शांति नहीं। आज लोग कहते हैं, समय नहीं है, पर सच यह है कि समय तो है, पर होश नहीं है। हम हर दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, काम, मोबाइल, बातचीत, भागदौड़, लेकिन हम यह नहीं देखते कि हम क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। यही वह जगह है जहां भीतर की मृत्यु शुरू होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति होश में नहीं जीता, वह जीते जी मर जाता है। आज का इंसान सांस ले रहा है, पर वह जिंदगी को महसूस नहीं कर रहा। वह हर चीज को जल्दी में चाहता है, सफलता, प्यार, सुख, पहचान, पर जल्दी में वह खुद को पीछे छोड़ देता है। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि इंसान गिर जाता है, सबसे खतरनाक बात यह है कि वह गिरने को सामान्य मान लेता है। आज लोग दुखी हैं, लेकिन पूछते नहीं कि क्यों। वे थके हुए हैं, लेकिन रुकते नहीं। वे गलत समझौते कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ही प्रैक्टिकल लाइफ कहकर स्वीकार कर लेते हैं। यही इंसान भीतर से सो जाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है, जिंदगी को ऑटो पायलट पर मत जियो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज सच में जागरूक था? क्या मैंने आज कुछ महसूस किया? क्या मैंने आज अपने डर से ईमानदारी से सामना किया? जागना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। जागना मतलब अपने झूठ को पहचानना, अपनी आदतों को देख पाना और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना। बुद्ध कहते हैं, जागरण ही अमरता है। जो व्यक्ति भीतर से जाग गया, वह भीड़ में रहते हुए भी गुलाम नहीं होता, और जो सोया हुआ है, वह आजाद दिखते हुए भी कैद में रहता है। इसलिए आज के इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख यही है, दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर लौट आओ, क्योंकि जो भीतर से जाग गया वही सच में जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं पसंद आती हैं, तो प्राइड ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
यहाँ आपको मिलेगा जीवन ज्ञान, बुद्ध की शिक्षाएं, मोटिवेशन जो सच में काम करे, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। धन्यवाद।